रुड़की में आज शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के प्रतीक महात्मा ज्योतिबा फुले की 199वीं जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और महाराजा सूरसेन सैनी की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और सैनी समाज के लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत पूजा अर्चना और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। वक्ताओं ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा, समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए, उनका प्रभाव आज भी समाज में साफ दिखाई देता है। उनके विचार आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ज्योतिबा फुले के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथ ही घाट के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए की घोषणा की और साथ ही सोलानी पार्क के समीप बने द्वार का नाम महाराजा सूरसेन द्वार रखने की भी घोषणा की। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर ये बहुत अच्छा पवित्र कार्य हुआ है। यहाँ पर उनकी मूर्ति स्थापित हुई है और ये स्थान में सोचता हूँ कि पवित्र स्थान है। माँ गंगा के पावन तट पर जो है, यहाँ सैनी समाज ने बहुत अच्छा एक स्थान में चिन्हित किया है और नगर निगम बोर्ड का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने प्रस्ताव पास किया। मेरे द्वारा ये प्रस्ताव रखवाया गया था। तो एक स्थान ऐसा स्थान बन जाएगा जहाँ से सेवा कार्य जो है सुचारू रूप से चल सकेंगे। एक ऐसा स्थान है जहाँ से कांवड़ निकलते हैं, हमारे यात्री निकलते हैं और यहाँ पर लगातार जो है मेडिकल कैंप्स का आयोजन होगा। तो एक स्थान ऐसा स्थान बन जाएगा जहाँ पर जो लगातार सेवा कार्य चलेंगे। इसके लिए बधाई देता हूँ सभी सैनी समाज के पदाधिकारियों को और जितने भी सैनी समाज के लोग हैं जिन्होंने शुभ कार्य किया है। तो इनके साथ हमेशा आए और ये समझता हूँ कि ये स्थान जो है इसकी खूबसूरती बढ़ेगी, ये मेंटेन होगा और स्वच्छता की दृष्टि से भी स्थान बहुत एक सुंदर स्थान बनेगा। देखिए, अच्छे कार्यों के लिए कोई सीमा नहीं है। तो मैंने कहा आप इतनी ड्राइंग बनाइए, एक अच्छा कार्य है। आप अगर एक शेड बनवाइए ताकि यात्री शेड यहाँ पर बन जाए, यात्री यहाँ पर विश्राम करें और कोई भी समाज का कार्य हो, अच्छा कार्य हम लोग यहाँ पर कर सकें। तो इसकी ड्राइंग बनेगी। तो जो भी खर्चा होगा, फिलहाल मैंने इसके लिए 5 लाख की घोषणा करी है। आने समय और जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता। मैं कहता हूँ कि ये स्थान एक ऐसा स्थान बनेगा जो प्रदीप बत्रा जी बल्कि मैं तो भारत में स्थान की पहचान अपनी बनेगी। गेट के लिए भी बोला गया है, गेट में नाम होना चाहिए। निश्चित रूप से गेट जब पास में तो इसका भी सौंदर्यकरण होगा, जीर्णोद्धार होगा, उसमें भी शूरवीर जी का जो है नाम लिखा जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे महाराजा सूरसेन का नाम लिखा जाएगा। तो हमारे जो भी लोग हैं जो उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया और जिन्होंने अपना उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ऐसे स्थान पे नाम रखे जाने चाहिए ताकि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं उनके नाम से प्रेरणा लें, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। जो इतिहास में जो कई लुप्त हो गए हैं वो पब्लिक को पता लगे और उसके बारे में जानकारी लेके। तो हाँ, तो मैं सोचता हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी सभी को जो है आने वाली जनरेशन को होनी चाहिए। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 199वीं जयंती है और उसी के अवसर पर आज यहाँ पर यज्ञ और भंडारा चल रहा है और आज हमें एक यहाँ पर घाट भी मिला है जिस पर हमने अपने महापुरुषों को आज मूर्ति स्थापित की है। तो ये हम सब के लिए बहुत ही गर्व का समय है और हम बहुत खुश हैं। आज पूरा समाज एक खुश है, लहर है। और माननीय मंत्री जी यहाँ पर अभी आए थे, प्रदीप बत्रा जी, और वो आज 2 घोषणाएं यहाँ पर करके गए हैं कि ये घाट का जो भी सौंदर्यीकरण होगा उसका के लिए भी 5 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा की है। और साथ ही जो ये द्वार है यहाँ पर, इसका नाम वो महाराजा सूरसैनी द्वार रखेंगे। तो हमारे समाज के लिए बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि इतना सब कुछ आज मंत्री जी ने हमें दिया है। और समाज जो हमारे एक शिक्षाविद थे ज्योतिबा फुले जी और माता सावित्रीबाई फुले जी, उनकी जयंती पर आज हमें इतना दिया, उसके लिए उनका दिल की गहराई से धन्यवाद। महापुरुषों के आदर्शों पर हम चलें, यही यहाँ संदेश दिया। सभी लोग यहाँ आए हैं, सर्व समाज के लोग, और इनके संदेश मानने भी चाहिए हमें। लेकिन जब इनके आदर्शों पर ना चल गए और फिर रास्ता भटक जहाँ, तो वहाँ थोड़ी परेशानी है। तो रास्ता भटक रहेंगे कुछ लोग? नहीं, भटक भी जहाँ भाई, ये पाखंडवाद के खिलाफ थे। महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, इनके साथ जो हुआ उस समय, मैं आज की बात नहीं कर रहा, उस समय जो इनके साथ हुआ तो उस समय भी नहीं होना चाहिए था। और आज भी यदि हो रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ताकतें आज भी हमें नहीं चाहती। और ऐसी ताकतों को ही पहचानना, ये शिक्षा की ज़रूरत है।